जी जनाब, so finally we come to the last stage of roadmap implementation: help, build, grow, scale, exit and now ownership की स्टेज। अच्छा, एक सवाल ये आ रहा होगा कि पीछे भी तो हम जितना भी काम कर रहे थे, हमारा बिजनेस था, सब कुछ था, तो अब ये ओनर वाली कहानी क्या है। बेसिकली जो यहाँ पे जो कोर कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे बात कर रहे हैं ओनर से, हमारी मुराद ये है कि आपको बिज़नेस के अंदर ख़ुद काम नहीं करना पड़ रहा। इससे पिछली जितनी भी स्टेजेस थी वहाँ पे आप किसी ना किसी लेवल पर बिज़नेस में इन्वॉल्व हो रहे थे, राइट। सो वेल्थ क्रिएशन के अंदर जब ओनर की स्टेज की हम बात करते हैं तो यहाँ पे आप ओन करते हैं, पैसा आपकी जेब में आ रहा होता है, काम कोई और कर रहा होता है, राइट। सो ये इंपॉर्टेंट एलिमेंट है जिसको समझना है। यहाँ पे रोड मैप क्या हो गया है, यहाँ पे जो गोल है आपका वो इन्वेस्टमेंट या इन्वेस्टर के तौर पर या ओनर के तौर पर या वेल्थ क्रिएशन करने का आपका गोल है। व्हीकल यहाँ पे आपकी बिज़नेस हो सकती है और इन्वेस्टमेंट्स हो सकती हैं। ड्राइवर आपका यहाँ पे पैसा है, वांट है आपकी। टाइम रिक्वायर्ड आपका 1 to 5% से करेगा। टाइम आपका यहाँ पे तकरीबन 1 से 2% या मैक्सिमम 5% तक आपका लग रहा होगा। रिसोर्सेज और स्किल के अंदर जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे जो आपको स्किल सीखनी है बाकी सारी स्किल्स के साथ साथ वो है एसेट एंड वेल्थ मैनेजमेंट स्किल, जो कि नहीं होती लोगों के पास। कहाँ पे इन्वेस्ट करना है, कितना इन्वेस्ट करना है, कैसे मैनेज करना है, कैसे रिस्क फैक्टर को मिनिमाइज़ करना है कि अच्छा मैं इसमें लगा रहा हूँ, इसके अंदर हाई रिस्क है, लेकिन ये मैं इस चीज़ में लगा रहा हूँ या ये काम में लगा रहा हूँ, इसका नॉर्मल रिस्क है और ये इसको न्यूट्रल कर देगा। समझ रहे? तो ये चीज़ों को समझना कि एसेट में कहाँ पे इन्वेस्ट करना होता है, फ़िज़िकल में करूँ, डिजिटल में करूँ, कहाँ पे, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे सीखना पड़ेंगी जो आपको हेल्प आउट करेंगी बेहतर वेल्थ मैनेजमेंट के अंदर। और यहाँ पे जो एनवायरनमेंट और हैबिट के ऊपर आप काम कर रहे होंगे वो डील को एनालाइज़ करना। आपके पास बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आ रही होंगी यार, बहुत ज़्यादा आ रही होंगी, लेकिन हर डील आपके लिए इफ़ेक्टिव नहीं होगी आपको। और जिस तरह हमने पहले भी डिस्कस किया, हर साल हर किसी के पास 2 लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं, लेकिन वो कैपिटल इंटेंसिव होती हैं, वो पैसे पे डिपेंडेंट होती हैं। अगर आपके पास पैसा हो तो आप उसको अवेल कर सकते हैं, नहीं हो तो आप नहीं अवेल कर सकते। सो वेट करना राइट अपॉर्चुनिटी का और उस टाइम पे इन्वेस्ट करना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस तरह रियल इस्टेट में कहा जाता है कि रियल इस्टेट में असल पैसा बनता है जब आप बाय करते हो, सेलिंग में नहीं बनता। राइट टाइम पे जब आप बाय करते हो तो फिर आप जो है अच्छा पैसा वहाँ से प्रॉफिट निकालते हो। नेक्स्ट, जब अकाउंटेबिलिटी की बात करते हैं तो आपके जो एसेट्स होंगे, जो वेल्थ होगी, वो आपको अकाउंटेबल रख रहे होंगे कि देख रहे हैं इधर पैसा रखना चाहिए, करेंसी में, गोल्ड में, बिज़नेस में, डिजिटल में, क्रिप्टो में, वॉट एवर दोज थिंग्स जहाँ पे आपको समझ आती है वो आप उसको मैनेज कर रहे होंगे और वहाँ से आपकी अकाउंटेबिलिटी का सिस्टम चल रहा होगा। इन्वेस्टमेंट कुछ केसेस में ज़ीरो होगी, कहीं पे आपको शायद 100% इन्वेस्टमेंट लगाना पड़े। यहाँ पे जो गाइड आपको चाहिए होगा कोच और मेंटर, ठीक है, जो आपको हेल्प आउट कर सके यहाँ पे डिसीजन लेने के अंदर, और मेंटर वो जो आपको लीड्स दे सके, शायद मैंने बिज़नेस को फ्लिप किया या एग्जिट किया या मैं अब ये वेंचर्स के अंदर भी जो है ना वो काम कर रहा हूँ, ठीक है, अच्छा ये मैंने इन्वेस्टमेंट की है लेकिन ये भी 10 साल के बाद मुझे रिटर्न देगी। तो इस तरीके से वहाँ पर आपको गाइडेंस मिलेगी। यहाँ पर जो स्ट्रगल और चैलेंज आपका होगा वो होगा कहाँ इन्वेस्ट करो, और विद द पैसेज ऑफ टाइम कुछ आपको रिस्क मिलेंगे, कहीं पे पैसा डूबेगा भी। वो सारी चीज़ें मिला के फिर आप एक अच्छी इन्वेस्टमेंट या एक अच्छी वेल्थ मैनेजमेंट की तरफ आहिस्ता आहिस्ता मूव फॉरवर्ड होंगे। यहाँ पे जो वर्स्ट केस सिनेरियो आपका होगा वो क्या होगा कि आप जो है एसेट और वेल्थ मैनेजमेंट के बारे में जान लेंगे, समझ लेंगे कैसे होती है, किस तरह वर्कआउट करती है, कौन से एसेट्स हैं डिजिटल्स, कौन से फिज़िकल्स हैं, कौन से बिज़नेस में जाना चाहिए। कि बिज़नेस को बाय करके जो रनिंग वाला एलिमेंट है कि यार बिज़नेस को बाय कर लेना तो वन पार्ट है, क्या मैं इसको रन भी कर सकूंगा या नहीं। जिस तरह जो अच्छे इन्वेस्टर्स होते हैं वो जब भी बिज़नेस को बाय करते हैं तो ऑपरेशनल बंदों के साथ बाय करते हैं कि यार इसकी टीम के साथ, क्या ये टीम रिसोर्सेज आ रहे हैं, क्योंकि ये आएंगे तभी ये मैनेजेबल होगा। या वो ये देखते हैं कि हमारे पास कोई कम्प्लीमेंट्री टीम है जो सेम बिज़नेस के अंदर काम कर रही है, उसको वहाँ पे यूटिलाइज़ करेंगे ताकि हम इस बिज़नेस को संभाल सकें, ग्रोथ कर सकें। तो ये मल्टीपल चीज़ें जो आपको उस लेवल पर समझ आती हैं, उसके लिए आपको एफर्ट करना पड़ती है, लर्निंग होती है। और यहाँ पे जो सेट्स ऑफ लाइफ हैं, तकरीबन सारे सेट्स ऑफ लाइफ को आप वर्कआउट कर रहे होंगे, उनके ऊपर एफर्ट कर रहे होंगे, उनके अंडरस्टैंडिंग कर रहे होंगे, उसको साथ लेके चलेंगे, तब आप वेल्थ मैनेजमेंट प्रॉपरली कर सकेंगे। नहीं तो ग्रीडीनेस आपके अंदर आ जाएगी, या आप सही तरह मैनेज नहीं कर सकेंगे, या आप
ऐसी जगहों पे इन्वेस्टमेंट कर देंगे जहाँ पे रिस्क ज़्यादा हाई होगा, लेकिन जब सेट्स ऑफ लाइफ को सही तरह अलाइन करेंगे और उनको भी लेके चलेंगे तो आपके लिए इस स्टेज के ऊपर आप अच्छी वेल्थ मैनेजमेंट कर सकेंगे। और दिस इज़ द स्टेज जहाँ पे आप कह सकते हैं रात को आप सो रहे हो तब भी पैसे आपके बन रहे हो। ठीक है जनाब। सो दीज आर द स्टेजेस, और आई होप अब आपको समझ आ गई होगी जो रोड मैप का पूरा हम एक जर्नी से गुजरे हैं कि कब कहाँ कैसे है। जिस तरह स्टेजेस की बात करें तो मेजॉरिटी ऑफ शायद आप अपने से फर्स्ट स्टेज पे, लेकिन इनका जानने से आपको अब समझ आ गई है क्या चीज़ मुझे कब करनी है, कैसे करनी है और कैसे मुझे आगे जाके हेल्प आउट करेगी। क्योंकि हमारे पास ये स्ट्रक्चर नहीं था, और काश मेरे पास ये स्ट्रक्चर पहले होता तो शायद हम 10x आगे होते, लेकिन अब आगे अब चले जाएंगे और आप सब भी इंशाल्लाह आगे मूव फॉरवर्ड होंगे। तो जनाब नेक्स्ट वीडियो में इसको थोड़ा सा हम समराइज़ करते हैं और फिर देखते हैं कि हमारी जर्नी कहाँ पे एंड होती है। मिलते हैं जनाब आपसे नेक्स्ट वीडियो में।